रास्ते को पूरा करने के लिए छूटी हुई संख्याओं को लिखो। तो देखिए यहाँ से 1, 2 और ये तीसरी संख्या हो जाएगी 3 और यहाँ हो जाएगा 4। तो इस तरह से 4 भाग चलकर यह बालक इस घर तक पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 3 के बाद 4, 5 और 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। इसी प्रकार बच्चों 6, 7, 8 और 9, इस तरह से 6 से 9 पर चला जाएगा। अब बच्चों अब हम देखते हैं सप्ताह 15 के दिवस 1 की गतिविधि में और क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर बॉक्स में उत्तर लिखें। देखिए क्या है प्रश्न। बशीर के पास 4 कप केक और रमा के पास 5 कप केक थे। कप केक कुल मिलाकर दोनों के पास कितने कप केक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। तो यहाँ 9 लिख देते हैं। अगला देखिए, दी गई तीनों प्लेटों में जो फल हैं उन्हें एक साथ गिने और उनकी कुल संख्या बॉक्स में लिखें। यहाँ कितने केले हैं बच्चों? 1, 2, 3। फिर सेब कितने हैं? 1 और नाशपाती 2। तो गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल फल कितने हैं? 6 फल हैं। अब अगली गतिविधि है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर रिक्त स्थान में उत्तर लिखें। जैसे पढ़ते हैं, करण की ऊंचाई 5 पेंसिल थी, फिर उसकी ऊंचाई 1 पेंसिल बढ़ गई। करण की ऊंचाई बढ़कर खालिस्तान पेंसिल हो गई। 1 पेंसिल की माप दी गई है ना, 1 पेंसिल उसकी ऊंचाई बढ़ गई तो कितनी हो गई? 6 पेंसिल हो गई। 5 पेंसिल ऊंचाई थी, 1 पेंसिल ऊंचाई बढ़ गई तो कितनी हो गई? 6 पेंसिल हो गई। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। फिर यहाँ पर देखिए 1 पाँव की लंबाई दी गई है। कुर्सी टेबल से 3 पाँव दूर है। ये देखिए 1 पाँव, 2 पाँव और 3 पाँव। यहाँ गिनती करें 3 पाँव। बाद में राज ने उसे उठाकर 2 पाँव दूर कर दिया। तो अब कुर्सी टेबल से कितने पाँव दूर हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 पाँव। तो कुर्सी अब टेबल से 5 पाँव दूर हो गई। अब आगे है जोड़ की अवधारणा, जोड़ से संबंधित शब्दावली। देखिए, सब मिलाकर, कुल मिलाकर, जोड़ना का योगफल और कुल। तो देखिए, निम्नलिखित चीज़ों को जोड़ सही उत्तर लिखें। चलिए जोड़ते हैं। 1, 2 और 3, 4। कितनी हो गई? 4 हो गई फुटबॉल। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। कुल का पता लगाएं, सही उत्तर लिखें। 1, 2 और 1, 3, 4 के बराबर है। तो 1, 2 और 3 कुल कितनी फुटबॉल है यहाँ पर? 3 के बराबर हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 पेंसिल और 3 पेंसिल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 के बराबर है। अब यहाँ पर है 3 पेंसिल और में 3 पेंसिल और मिलाएं तो कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हो गई इसी का? 6 पेंसिल हो गई। तो यहाँ 6 पेंसिल के बराबर है। अब आगे हम बढ़ते हैं सप्ताह 15 के दिवस 2 की गतिविधि में। हम एक साथ गिनती कर सकते हैं। एक साथ देखिए गिनती करते हैं। 1 और 1 के बराबर कितना है? 2। 1 धन 1, अब इसको 1 और 1 को क्या बोल दिया? 1 धन 1 के बराबर कितना हुआ? 2। ये वाला 2 और ऊपर वाले 2 के ही बराबर है।
अब देखिए इसे हम क्या कहते हैं, जोड़, और इसे हम क्या कहते हैं, बराबर का चिन्ह। जोड़ का चिन्ह धन और बराबर का चिन्ह बराबर को सही जगह पर लगाना है। देखिए सही जगह पर हमें यह देखना है कि जब 2 पेड़ धन 2 पेड़ हम करेंगे तो कुल कितने पेड़ के बराबर हो जाएगा, 4 पेड़ के बराबर हो जाएगा। यानी 2 पेड़ में हम 2 पेड़ और मिला देंगे तो कुल कितने पेड़ हो जाएंगे बच्चों, 4 पेड़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक फूल है, उसमें जोड़ का चिन्ह लगा दिया, 2 फूल और मिला दिए तो बराबर कितने फूल हो गए, 3 फूल हो गए। अब देखिए बच्चों अगली गतिविधि है, एक साथ गिनकर लिखें। फिर सबसे बड़ी संख्या की पहचान करके घेरा लगाएं। सबसे बड़ी पहचान करके घेरा लगाना है। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, 1 में जब 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3। तो सबसे बड़ी संख्या पर ये देखिए घेरा लगा हुआ है। इसी प्रकार अब देखते हैं बच्चों, हमारे पास कितना है, 2 फुटबॉल है। 2 फुटबॉल में 1 2 3 फुटबॉल और जोड़ दिया तो कुल कितनी फुटबॉल हो गई, 1 2 3 4 5। कितनी हो गई इसी का, 5 फुटबॉल हो गई। इसी प्रकार हमारे पास एक आइसक्रीम जो सबसे ज़्यादा है उस पर हमें घेरा भी लगाना है ना, 5 पर हमने घेरा लगा दिया। अब हमारे पास एक आइसक्रीम है, इसमें हमने 1 2 3 आइसक्रीम और जोड़ दिए तो हमारे पास हो गई 1 2 3 4 आइसक्रीम। तो सबसे बड़ी संख्या पर हमें घेरा लगाना है। इसी प्रकार हमारे पास 2 बैट हैं, उसमें हमने 2 बैट और मिला दिए तो हमारे पास कितने बैट हो गए, 4। तो इस 4 पर हमें घेरा लगा देना है। अगली गतिविधि है, ब्लॉक के चित्र बनाएं और निम्नलिखित जोड़ें। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पहले ब्लॉक में हमने ये देखिए 5 वर्ग बनाया है, 1 2 3 4 5, और इसमें कितना जोड़ दिया, 1 2 जोड़ दिया तो कुल कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 5 धन 2 बराबर 7 आया। इसी प्रकार हमें यहाँ देखना है, हमें यहाँ पर 1 2 और 3, इसमें कितना जोड़ना है, 1 2 3 जोड़ना है तो कितना प्राप्त हो गया, इसी का 3 में 3 जोड़ने पर 6 प्राप्त हो गया। तो हमें यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार अब हम देखते हैं हमारे पास कितना है, ये देखिए 2 है तो 1 2 चित्र हमने बना दिया ऊपर, और नीचे हमारे पास कितना है, 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया, हम कहाँ पहुँच गए, 3 पर पहुँच गए। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, एक उदाहरण हमें दिया गया है कि भैया ये हमने 2 और 2 में हमने कितना मिला दिया, 1, तो कितना बन गया, 3 बन गया। इसी प्रकार कुल योग का पता लगाएं। 1 में जब हम 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। हमारे पास फिर देखिए कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, और इसमें हमने 1 मिला दिया तो कुल कितने हो गए, 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। आगे देखते हैं, हमारे पास है 8, और 8 में जब हमने 1 मिला दिया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 और 1 9। फिर हमारे पास है 4, और 4 में जब हमने 1 मिला दिया तो 4 के बाद क्या आता है, 5। इसी प्रकार हमारे पास है 1, और 1 में हम मिला देंगे 4, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये प्राप्त होगा 5। अब हमारे पास है 2, और उसमें हमने 1 मिला दिया तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3।
फिर हमारे पास है 1 2 3 और उसमें हमने 1 मिला दिया तो कितना प्राप्त हुआ 4। इसी प्रकार हमारे पास 1 है और उसमें हमें 1 2 3 4 5 6 मिला देना है तो कुल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हम लिख देंगे 7। इसी प्रकार 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है, इसका हमें पता चल गया। 6 में 1 जोड़ दिया तो 7, 7 में 1 जोड़ दिया तो 8, 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 और 1 में 2 जोड़ दिया तो 3। इस तरह से हम अगली गतिविधि पर आते हैं। अगली गतिविधि है शून्य जोड़ने पर वही संख्या मिलती है। जैसे देखिए 1 2 और ये 3 दिए और इसमें शून्य जोड़ दिए, मतलब कुछ भी आगे नहीं बढ़े तो 3 पर ही रह गए हम, तो शून्य जोड़ने पर वही संख्या 3 ही रह गई। इसी प्रकार 3 में शून्य जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 3 ही प्राप्त होगा। 5 में शून्य जोड़ने पर 5 ही प्राप्त होगा। 6 में शून्य जोड़ने पर 6, 9 में शून्य जोड़ने पर 9। इसी प्रकार 4 में शून्य जोड़ेंगे तो 4, 3 में शून्य जोड़ेंगे तो 3, 2 में शून्य जोड़ेंगे तो 2, शून्य में 4 जोड़ेंगे तो भी 4, 8 में शून्य जोड़ा तो भी 8, 2 में शून्य जोड़ने पर 2, शून्य में 7 जोड़ने पर 7, 6 में शून्य जोड़ने पर 6, 1 में शून्य जोड़ने पर 1 और शून्य में 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। इस तरह से बच्चों इस एक्सरसाइज को हमें हल करना है। आगे है जोड़ अवधारणा संख्याओं को अदल बदल करने पर कुल वही रहता है। अदल बदल यानी ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 में हमें कितना जोड़ना है 1 2 3 4 5 6 जोड़ना है। तो कितना प्राप्त हो जाएगा देखिए, हाँ तो ये हम कहाँ पहुँच गए 8 पर पहुँच गए। तो 2 में 6 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम इस सवाल को पलट कर लिखें 6 में 2 जोड़ेंगे तो भी देखिए पहले हमने 1 2 3 4 5 6 कर दिया और इसमें फिर 7 और 8 2 जोड़ दिया तो भी हमें 8 ही प्राप्त हो रहा है बच्चों। इसका मतलब हमने संख्या को ऊपर नीचे लिखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 में 6 जोड़ो चाहे 6 में 2 जोड़ो वही संख्या प्राप्त होती है। तो कुल योग का पता लगाने के लिए जोड़ें। अब देखिए 5 में हम 3 जोड़ेंगे, 5 के बाद 3 बढ़ा दो 6 7 8। अब देखिए अगले सवाल में भी क्या होगा 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर भी कितना प्राप्त होगा बच्चों 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 6 और 2 में 4 जोड़ेंगे, उसी सवाल का अदला बदली जब हो गई तो क्या हो जाएगा तो भी 6 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 4 में 3 जोड़ने पर 5 6 7 प्राप्त हुआ और 3 में 4 जोड़ने पर भी 4 5 6 7 ही प्राप्त होगा। 9 में 2 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 8 9 और 2 में 7 जोड़ेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें समान उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। प्रश्नों की अदला बदली करने पर समान उत्तर प्राप्त हो रहे हैं।